है। इसी के साथ साथ बहुत ही बड़े दानवीर जिन्हें कि आप सभी उनके नाम से रूबरू आप अच्छे से वाकिफ हैं, श्रीमान जितेंद्र भाटिया जी, आप अध्यक्ष हैं सर्वे भवंतु सुखना ट्रस्ट के। आप आर्यवीर दल के माध्यम से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जहां बाइक यात्रा करके आप गुजरात तक जाते हैं, टंकारा तक, वहीं पर बहुत सारे राज्यों में चल चलकर आर्यवीर दल के माध्यम से बड़ा प्रचार प्रसार आर्य विचारधारा के लिए आप करते हैं और जगह जगह जाकर आप दान देते हैं और लाखों लाखों रुपए आप दान देते हैं और आप एमडीएच वालों के साथ जुड़े हुए उनके जैसा आपका दिशा निर्देशन होता है उसी के माध्यम से आप करोड़ों रुपए उनके माध्यम से दान देते हैं और आर्य समाज की विचारधारा को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान जितेंद्र भाटिया जी से कि आप आए सर, और मेरे बच्चों को आप लगातार अभी आपने कैंप पूरा दिल्ली के अंदर लगभग 250 बच्चों का आपने शिविर किया था। आप तो मेरे उस संघर्ष से, उस प्रयास से वाकिफ हैं, तो निश्चित तौर पर मेरे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप आप 2 शब्द कहेंगे। श्रीमान जितेंद्र भाटिया जी, एक बार स्वागत ताल बजाकर आप स्वागत करेंगे। सभी बच्चे जुड़े। इनके साथ में श्रीमान प्रेम आर्य जी भी साथ में आए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आपका अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान जितेंद्र भाटिया जी। ओम, सभी को नमस्ते। मैं इतना समय नहीं लूँगा कि मैं सबके नाम बोलूं, क्योंकि मैं बच्चों से बात करना चाहता हूं, तो इसलिए बच्चों से करूंगा। शिविर बच्चों का है। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों के अभिभावकों का एमडीएच के डायरेक्टर महाशय राजीव गुलाटी जी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़कती गर्मी में, जबकि माएँ अपने लाल को रोड पे नहीं भेजती, 7 दिन के लिए एक शिविर में भेजा है। मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और उसके बाद इन बच्चों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने 7 दिन दिए हैं और सुबह 4 बजे उठ के रात को 10-10, 11-11 बजे तक तप किया है। ये एक तप है बच्चों, और अगर आप ये तप 3-4 साल कर लेंगे तो जीवन में कहीं भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आप हमेशा आगे ही आगे चलेंगे, क्योंकि जैसे शिविर आप आज कर रहे हो ऐसे शिविर मैंने 40 साल पहले किए थे। तो आज मुझे पता है इन शिविरों का क्या उद्देश्य है, क्या इनसे निकलता है। शायद आपको पता है या नहीं पता, हमारी भारतीय फोर्स में आर्यवीर दल से सीखे हुए 2000 से ज़्यादा सैनिक हैं जो सीआरपीएफ, बीएसएफ और भारतीय सेना में हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्रेनिंग आर्यवीर दल में ली थी, और मैं भी आर्यवीर दल दिल्ली में चलाता हूं, लेकिन हमारे भाई अरविंद जी ने एक नया संगठन बनाया है। इनको बहुत बहुत साधुवाद। ये सारी टीम इतना बढ़िया काम कर रही है, और मैं तो चाहता हूं ऐसे 10-20 और अगर अरविंद आर्य निकलें तो ये कार्य ऐसा बनेगा कि देश के सारे बच्चे जो है चरित्रवान, देशभक्त, मातृपितृभक्त बनेंगे। अब मैं यहाँ, मेरे को बुलाया जाता है एमडीएच की ओर से, क्योंकि मैं पूरे भारत में एमडीएच की ओर से ही जाता हूँ। तो इन्होंने पहले मुझे नहीं कहा था, मैंने अरविंद जी से पूछा था कि कोई सहयोग चाहिए, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, गुर्जर समाज पे बहुत पैसा भाई, वो लगवा रहे हैं, पैसे की कोई चिंता नहीं है। तो मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, गुर्जर समाज संपन्न समाज है, और जहाँ विजयपाल कसाना जी बैठे हों तो वहाँ किस चीज़ की कमी है। मुझे तो पता चला इनका स्विस बैंक में भी अकाउंट है। तो मैं फिर भी अपनी ओर से अब 21,000 रुपये का सहयोग इस शिविर के लिए सर्वे भवंतु सुखना ट्रस्ट की ओर से दे रहा हूं। और भाई विजय पाल कसाना जी के इस मेहनत, जिसमें इनकी मेहनत है इस पूरे कॉलेज में, राजेश पायलट डिग्री कॉलेज, तो मैं भी आया हूं, तो मेरा इसके लिए भी कुछ फर्ज है। तो मैं यहाँ के लिए 8 पंखे इस कॉलेज को भी देता हूँ। ठीक है बस। देखो ये जितेंद्र भाटिया जी जैसे आज बच्चे बैठे हैं ना, इन्होंने भी कैंप अटेंड किए हैं और वहीं से ये निकले हैं। और इनका सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि इन्होंने ये जिसका विश्वास जीतते हैं,
आज की डेट में ट्रस्टेड और टेस्टेड आदमी कम मिलते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जहाँ भी ये बैठते हैं वहाँ इन्होंने अपना सब विश्वास जीता है। और उसी की बदौलत ये वसुंधरा में हर साल 2 बार बहुत बड़े बड़े 3-3 दिन के 2-2 दिन के आर्य समाज के फंक्शन कराते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाते हैं, जन जागरण करते हैं। मैं तो इनसे बहुत प्रभावित हूँ और हो सकता है मैं इन्हीं की देख के, इन्हीं के कार्यकलापों को वहाँ देख के गाजियाबाद में मैंने बीड़ा उठाया कॉलेज का, और ये आज 40 गाँवों ने यहाँ सबके नेम प्लेट पे पत्थर पे नाम लिखे हैं भाटिया जी, सब ने जो डोनेशन दिया है। 51,000 की लाइफ मेंबरशिप या आजीवन सदस्यता है, और लोगों ने 11 लाख 15 लाख जो हो, आज भी देखो 2 लोग आए, 4 2 और क्या गए। तो ये धरती अपने आप में एक यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो यहाँ आता है वो समाज के लिए समर्पित होता है। और मैं अपने आज कॉलेज की कमेटी नहीं वो बाद में करूँगा, MDH की मैं बाद में करूँगा तो मैं हाँ नहीं, ये जो राजीव गुलाटी जी हैं, जो महाशय धर्मपाल महाशय जी थे, जो MDH के संस्थापक थे, MDH के जो मसाले हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी देहावसान के बाद राजीव गुलाटी जी, उनका बिल्कुल टेस्टेड और ट्रस्टेड ये यानी उनकी कॉपी है, वो यहाँ नहीं है तो ये हैं। तो मैं अब ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन अभी मेरे यशपाल महावीर जी ने कहा है, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, रिक्वेस्ट तो हम घर जाके ही करेंगे, यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी जब इन्होंने कहा है तो ये है कि ये आज यहाँ के माहौल को वहाँ तक पहुँचाएंगे, और बाकी इनसे समझदार है मुझे कहने के लिए। लेकिन ऐसे लोग अगर समाज में काम करें, क्रिएटिविटी हो जिनके अंदर, देखिए हम अच्छी बात सुनते सुनते थक गए, अच्छी बात कहते कहते थक गए, अब अच्छे काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ देखो भाटिया जी, मैं तो यहाँ परिवर्तन करने आया हूँ, क्योंकि मैं सारे लोग बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर जब मैं गांव में बच्चों को दाखिले के लिए जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि जो यहाँ से होशियार लोग थे, जो यहाँ से ठीक ठाक पढ़ने में थे, वो तो पलायन कर गए, वो तो शहरों में चले गए। अब तुम यहाँ कहाँ धूल झाँक रहे हो, कौन पढ़ाएगा? यहाँ ग्रेजुएशन का, हायर एजुकेशन का टेस्ट ही नहीं है। लेकिन मैंने भी संकल्प लिया है, मैं इस इलाके में हायर एजुकेशन का बुलंद करूँगा, हर घर में ग्रेजुएट पैदा करने का। आप मुझे सहयोग देंगे तो मैं इस काम में सफल होऊंगा। आज यहाँ से 200-250 लड़कियाँ इस क्षेत्र की, जो कभी गाजियाबाद या दिल्ली या बड़ौत या बागपत नहीं जा सकती थी, वो यहाँ सीधे आके अपने यहाँ, क्योंकि यहाँ सारा सबका कुछ संरक्षण है। तो मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ, जो मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे ये परिवर्तन लाना है, परिवर्तन शिक्षा और संस्कार से ही आना है, और वो दोनों हैं। संस्कार के जो होता है उसकी नुमाइंदगी जितेंद्र भाटिया जी करेंगे, और शिक्षा में हमारी टीम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर इस यहाँ आगमन पर आज जितेंद्र भाटिया जी के यहाँ पैर पड़े हैं, तो ये समझो राजीव गुलाटी जी के पैर पड़ गए। इन्हीं सब साहब मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। चलो, रुकावट के लिए खेद है। जो मैं आपको बता रहा था कि मैं MDH के डायरेक्टर महाशय राजीव गुलाटी जी से जुड़ा हुआ हूं, और MDH कंपनी जो है 100 करोड़ रुपए की लागत से ऋषि दयानंद के टंकारा, जहाँ जहाँ ऋषि दयानंद के पैर पड़े, टंकारा, उदयपुर और जोधपुर, ये अजमेर, इन सारी जगहों पे, अजमेर चौक पे 19 करोड़ की लागत से एक स्मारक, कोई भी व्यक्ति अजमेर जाएगा तो उसे चौक पे दिखेगा, और उसमें ऋषि दयानंद के विषय में सारी अंदर वो प्रदर्शनी मिलेगी। ऐसे ही जहाँ ऋषि दयानंद का निर्माण हुआ था, वहाँ पे उन्होंने आसपास के 10-15 मकान खरीद लिए हैं, वहाँ भी बहुत ऐसा स्मारक बनाएंगे कि जो पूरे संसार से आके लोग देखें। टंकारा में भी ऋषि जन्मभूमि, जो सिर्फ एक 100 गज की जगह है, उसके आसपास के 15 मकान खरीद लिए हैं, और वहाँ पे भी एक भव्य स्मारक बनाने का जो है काम चालू होगा। ऐसे ही वो पूरे समर्पित हैं। वो जितना उनका व्यापार है और जितना उनकी, मैं कह रहा हूँ, कमाई है, वो अपनी कमाई का ईमानदारी से, दुनिया कहती है 10%, मैं जानता हूँ कि वो शायद 20% इन कामों में लगाते हैं। मई और जून में आर्यवीर दल के शिविर लगने थे। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, कम से कम 200 शिविर लगेंगे, और 200 शिविरों में से कम 50-60 शिविरों में हमें सहयोग देना पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, बिना पूछे जहाँ जो सहयोग चाहिए करता रहे, मेरे पास चेक आ जाएंगे, मैं साइन कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने 21,000 रुपये बोले हैं, ये मैंने अपनी संस्था की ओर से बोले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः ट्रस्ट। MDH के लिए मैंने इनसे पहले पूछा था, जब इन्होंने शिविर लगाना था, कोई सहयोग चाहिए, इन्होंने कहा सहयोग देने वाले बहुत हैं, सहयोग नहीं चाहिए, आप चाहिए आप आओ। नहीं तो मेरा एक नियम है, मैं जहाँ जाता हूँ जाने से पहले वहाँ सहयोग पहुँचा होता है। 100 बच्चों के शिविर में कम से कम 1,11,000, उस हिसाब से जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से हर जगह सहयोग पहुँच रहा है। और जितने गुरुकुल, आप सब स्वामी करमवीर जी को जरूर जानते होंगे, क्योंकि वो आपके गुर्जर समाज से हैं। देखो मैं भी भाटिया हूँ, भाटी के साथ या लगा हुआ है इसीलिए मेरे से कोई भी गुर्जर मिलता है ना, तो मैं ये कहता हूँ मेरे सारे मिलने वाले गुर्जर ही हैं, मैं और किसी के साथ नहीं बैठता। स्वामी करमवीर जी को उनके आश्रम के बगल में पता नहीं कितनी जमीन है वेद प्रकाश जी, 40 बीघा जमीन अभी 4 दिन पहले रजिस्ट्री हुई है, MDH ने लेके दी है, और उनको वहाँ गुरुकुल बना के दे रहे हैं। ऐसे ही जितने गुरुकुल हैं, आचार्य सुकामा जी हैं जिन्हें इस साल पद्मश्री मिला है, उन्होंने मेरे से कहा कि 1 मंजिल और बनवा दो, बच्चे और आ रहे हैं। मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब आचार्य सुकामा जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, पद्मश्री ऐसे नहीं मिलता, तो उनकी 1 मंजिल बनानी है। उन्होंने तुरंत कहा काम कर दो। तो 2-2, 4-4 करोड़ के तो पता नहीं 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर यहाँ अरविंद जी कहते तो यहाँ भी MDH की ओर से सहयोग मिलता। और बच्चों, आखिरी बात आपसे, बहुत बढ़िया बच्चे मैंने इस शिविर में देखे हैं। मैं महीने में 10 शिविरों में जाता हूँ। आज शाम को भी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में एक शिविर का समापन है, वहाँ मैंने जाना है। लेकिन इस शिविर में जो बच्चे हैं बहुत बढ़िया बच्चे हैं, और यहाँ से जो सीख के जा रहे हो, इसे अपने जीवन में धारण करना और प्रयास करना। 3-4 शिविर अवश्य करना। अगर 3-4 शिविर कर लोगे तो अपने जीवन में कभी भी हताश निराश नहीं होगे, हर जगह आगे बढ़ोगे। धन्यवाद। 1 मिनट का संदेश श्रीमान जितेंद्र भाटिया जी और देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को फरीदाबाद एक शिविर में जाना है, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और आप सब लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जितने आप लोग बैठे हैं सब बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। देखो, इन बच्चों ने पहली बार शिविर लगाया है, तो इनका हौसला मत टूटने देना। जो भी कोई कमी हो, ये अपना फर्ज समझकर पूरा करना। और मैं भाई अरविंद जी से, अजय जी से एक बात और बोलता हूँ, कोई कमी रह जाए तो मेरे ट्रस्ट में जो मंत्री हैं, आपके भैया हैं वेद प्रकाश आर्य जी, इनको बता देना, कोई कमी जो बाद में रह जाएगी वो भी पूरी कर देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी, निश्चित तौर पर आपने ऊर्जा देने का प्रयास किया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जहां 21,000 रुपये की आपने राशि दी और उसके बावजूद भी कोई अगर लगता है तो आपकी सहयोग आपका मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बैठे हुए महानुभावों के माध्यम से वो सभी पूर्ति होगी और हमारा बच्चों का जो है आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। तो जुड़